आईपीएल 2025 में नए साल के साथ नए नियम भी देखने को मिलेंगे। बीसीसीआई ने इस बार आईपीएल को और रोमांचक बनाने के लिए 4 अहम बदलाव किए हैं। ये नए नियम कुछ टीमों और खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जबकि कुछ को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर कप्तानों और दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीमों के लिए कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले, धीमी ओवर गति, स्लो ओवर रेट के कारण अब कप्तानों पर बैन नहीं लगाया जाएगा। पहले अगर कोई टीम बार बार धीमी ओवर गति से गेंदबाजी करती थी तो कप्तान पर बैन लग सकता था, जैसा कि पिछले साल हार्दिक पांड्या के साथ हुआ था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि कप्तान को डीमेरिट पॉइंट दिए जाएंगे और उनकी मैच फीस काटी जा सकती है। इसका मतलब है कि कप्तान टीम के लिए लगातार उपलब्ध रहेंगे, लेकिन उन्हें धीमी ओवर गति का ध्यान रखना होगा। दूसरा बड़ा बदलाव गेंदबाजों के लिए है। अब टीमें, खास तौर पर दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीम, 11वें ओवर के बाद नई गेंद का इस्तेमाल कर सकती है। पहले नई गेंद का इस्तेमाल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिलता था, लेकिन अब आईपीएल में भी यह नियम लागू होगा। यह नियम खास तौर पर उन टीमों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है जो दूसरी पारी में ड्यू फैक्टर से जूझती थी। हालांकि इससे स्पिन गेंदबाजों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि नई गेंद से स्पिनर्स को कम मदद मिलेगी। तीसरा बदलाव सलाइवा, लार के इस्तेमाल से जुड़ा है। कोविड-19 के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंद पर लार लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने आईपीएल में इस नियम को हटा दिया है। गेंदबाज और फील्डर्स अब फिर से गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे रिवर्स स्विंग को बढ़ावा मिलेगा। जसप्रीत बुमराह, मिशेल स्टार्क, भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाजों को इससे काफी फायदा होगा। चौथा बड़ा बदलाव इम्पैक्ट प्लेयर नियम से जुड़ा है। यह नियम पहले भी लागू था और इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। इस नियम के तहत एक टीम मैच के दौरान एक अतिरिक्त खिलाड़ी का इस्तेमाल कर सकती है, जो रणनीतिक रूप से टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका फायदा खास तौर पर उन टीमों को मिलेगा जिनके पास बैकअप विकल्प मजबूत हैं। धोनी जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी इस नियम का फायदा उठा सकते हैं। आईपीएल 2025 में ये बदलाव काफी अहम साबित हो सकते हैं और खेल की रणनीतियों पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अब देखना होगा कि कौन सी टीम इन नए नियमों का सबसे अच्छा फायदा उठाती है और कौन इससे प्रभावित होती है। आप इन नए नियमों के बारे में क्या सोचते हैं? कौन सा बदलाव आपको सबसे दिलचस्प लगा? कमेंट सेक्शन में बताइए।